हेलो मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट से। क्लास 11th की हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो हमारा क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या बेसिक केमिस्ट्री आप बोलिए ना। हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो भाई हम आज कवर करेंगे टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या है, मोल हम किसे कहते हैं, मोल क्या चीज है, इसके बारे में हम कवर करेंगे। तो मोल से हम बात शुरुआत करते हैं। मोल से हम टॉपिक को अपने क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट हमारा है। तो मोल है क्या बच्चों? मोल मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं किसी भी पदार्थ की मात्रा है, जो रसायन विज्ञान में पदार्थ की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या किया गया, एक नई इकाई का उत्पत्ति किया गया। मतलब सबसे पहले इसका उपयोग क्या किया गया था, आज से बहुत पहले वैज्ञानिक वास्टवाल्ड ने मोल शब्द का उपयोग किया था ढेर से। ग्रीक शब्द में इसका मतलब होता है, मोल शब्द का अगर अर्थ देखा जाए तो होता है ढेर। ढेर मतलब इकट्ठा बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें एकत्रित हो जाए तो ढेर से। लेकिन आगे चल के फिर धीरे धीरे 1859 में नियर अबाउट इसे क्या कर दिया गया, इसे मोल को रसायन विज्ञान में पदार्थों को मापने की एक इकाई बना दी गई। तो मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, यह रिलेटिव किया गया, बताया गया कि कार्बन 12 जो समस्थानिक होता है उसके 12 ग्राम में उपस्थित जितने कणों की संख्या होती है उसी को हम एक मोल बोलते हैं। बताया गया कि भाई कार्बन 12 का जो समस्थानिक है, मतलब कार्बन का जो 12 समस्थानिक है, आइसोटोप्स कार्बन का 12 है, उसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे उसी को हम एक मोल। अगर उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी और पदार्थ में पाए जाएंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एक मोल। यहां पर क्या बोला गया, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या ही एक मोल कहलाता है। क्या एक मोल? ये हो गया आपका डिफिनेशन कि हम एक मोल किसे कहते हैं भाई। तो टॉपिक ये निकल कर आया कि भाई किसी भी मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या क्या कहलाता है, एक मोल। तो आगे चल के एक वैज्ञानिक आए एवोगैड्रो, इन्होंने पता लगाया कि कार्बन के एक परमाणु का वजन क्या है। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान एक परमाणु का द्रव्यमान इन्होंने पता लगाया कि 1.992 गुणे 10 के घाते -23 किग्रा होता है। इतना होता है किसका, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है इतना होता है। सॉरी माफ कीजिएगा, शायद ग्राम में होता है, ग्राम में। एक मिनट, ये किस में होता है, ग्राम में होता है। ओके, तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है भाई, 1.992 गुणे 10 के घाते -23 की ग्राम होता है। अब बोला गया कि यदि एक ग्राम में, इन्होंने ऐसे निकाला कि चलो एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के इतना है तो एक ग्राम में कितने परमाणु होंगे, एक ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.992 गुणे 10 के घाते -23 ग्राम हो गया, इतना हो गया। तो अब ये बात किया गया कि जब एक ग्राम में इतना हो रहा है तो भैया 12 ग्राम में कितना होगा, 12 ग्राम में कितने कण होंगे। तो यही कर दिया गया, 12 बटे क्या कर दिया गया, 1.992 गुणे 10 के घाते -23 ग्राम। तो कणों की संख्या बराबर आ गया 6.022
गुणे 10 के घाते 23 समथिंग की आ गया। बात थोड़ा ध्यान से समझ। पहले क्या बोला गया कि भाई मोल क्या है, तो बताया गया कार्बन 12 के 12 ग्राम में, जो कार्बन 12 आइसोटोप है क्योंकि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या ही क्या कहलाता है, एक मोल कहलाता है। मतलब आप कह सकते हो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कार्बन 12 मतलब 12 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो उसी को हम एक मोल कहते हैं। भाई कैलकुलेट कैसे करें कितने प्रेजेंट होते हैं, तो निकाला गया कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.992 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम होता है। एक ग्राम के लिए जब हमने बात किया तो 1.992 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम का डिवाइड किए, फिर 12 ग्राम के लिए किए तो हमारे पास आंसर कितना है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। क्लियर। अब इसके लिए एक और नया डेफिनेशन बन गया एक और डेफिनेशन ये बन गया, एक मोल क्या है, किसी भी पदार्थ में उपस्थित, किसी भी पदार्थ में उपस्थित 6.022, किसी भी पदार्थ में उपस्थित 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कणों की संख्या ही एक मोल कहलाता है, एक मोल कहलाता है। क्लियर। तो किसी भी पदार्थ में अगर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसी को हम एक मोल कहते हैं। मतलब द नंबर ऑफ कह सकते हो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कार्बन 12 इन 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, एक मोल। या फिर किसी भी पदार्थ में उपस्थित 6.022 गुणे 10 के घाते 23 कणों की संख्या, अगर किसी भी पदार्थ में इतने कण पाए गए तो उस मात्रा को हम क्या बोलेंगे, एक मोल। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक मोल बोलेंगे। क्लियर है, एक मोल बोलेंगे। अब यहां से आता है कि मोल कॉन्सेप्ट को हम कैलकुलेट कैसे करें, मोल कॉन्सेप्ट को हम कैलकुलेट कैसे करें। ओके, चलिए अब यहां से याद रखिएगा कि एक मोल बराबर क्या हो जाएगा, एक मोल, एक मोल बराबर क्या होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये होगा एक मोल का वैल्यू। याद रखिए ये होगा एक मोल 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इसी को हम Na बोलते हैं, एवोगेद्रो नंबर भी, Na एवोगेद्रो नंबर भी बोलते हैं, इसी को हम एवोगेद्रो नंबर भी बोलते हैं। याद रखिए इसी को हम एवोगेद्रो नंबर भी बोलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, यहां से एक और नोट पॉइंट लिख लीजिए, एवोगेद्रो नंबर और एक एमयू की वैल्यू जो होती है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एक आता है, वैल्यू क्या आता है, एक। ये भी बात याद रखिएगा कि अगर हम लोग इसी से अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग 6.022 इंटू 10 के पावर -23 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा आप सभी लोग। हो गया।
कंप्लीट। आगे चले। अब टॉपिक हम पढ़ते हैं मोलर मास क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या, मोलर मास। मोलर द्रव्यमान, ठीक। मोलर द्रव्यमान क्या है इसके बारे में हम, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान के बारे में चर्चा। जैसे मोलर मास को बात से समझिए, मोलर मास को ग्राम मोलर मास भी बोलते हैं, इसे एक नाम से और भी जानते हैं, याद रखिएगा, इसे एक नाम से और भी जानते हैं, ग्राम मोलर द्रव्यमान, ग्राम मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, ठीक है, ग्राम मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, मतलब ग्राम मोलर। मोलर मास का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ की एक मूल मात्रा का जो क्या होता है द्रव्यमान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, या कह सकते हो किसी भी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के एक मूल, किसी भी पदार्थ के एक मूल मात्रा का, एक मूल मात्रा का द्रव्यमान ही मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी पदार्थ के एक मूल मात्रा का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है बच्चों, मोलर द्रव्यमान। क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। थोड़ा सा बात को समझ, मोलर द्रव्यमान की कहानी। जैसे मैंने ले लिया 7N40, नाइट्रोजन ले लिया, यहां पर नाइट्रोजन का अगर मैं बोलूं कि मास नंबर, इसका अगर मैं बोलूं मास नंबर क्या होगा भैया, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, तो आप बताएंगे सर मास नंबर इसका क्या होगा 14, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर है, मास नंबर क्या बोलेंगे आप, मास नंबर बराबर क्या हो जाएगा 14। अगर यहीं से मैं बात करूं दूसरी बात कि इसके मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, नाइट्रोजन के वन एटम का मास पूछूं तो आप बोलोगे सर 14 AMU, 14 AMU, अर्थात इसे क्या बोल सकते हो 14 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, या -27 kg। kg में लिखेंगे तो kg करेंगे, ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम करेंगे। ओके, ये कर लेंगे, ये हो गया। कौन हो भाई, अब यहां से हमसे क्या पूछा है, यहां से ये कह रहा है कि भैया ये तो एक्चुअल एक एटम का हो गया, अगर आपसे एक मोल, यहां से अब बात ये क्या कह रहा है कि मास ऑफ वन मोल एटम, वन मोल एटम, एक मोल परमाणु का मास नंबर आप बताओ। तो आप क्या करोगे सर, एक मोल में कितने परमाणु होंगे, अभी मैंने बताया कि जिसमें 6.022 गुणे 10 के घाते 23 कण हो, वही आपका क्या हो जाता है एक मोल। तो एक मोल में कण कितने होंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और भैया इसका क्या हो गया,
अब इसके लिए अगर मैं बात करूं कि इसका मोलर मास क्या, सॉरी एक एटम का मास क्या हो गया, तो एक एटम का मास जो हो गया वो हो गया 14 इंटू, आप क्या कर दिया 14 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, ये हो गया। और इसे जब हम लोग क्लियर करते हैं तो भैया ये 23 वो -24 कट जाता है और लास्ट में आपका आता है 14 ग्राम, अर्थात एक मोल पदार्थ का जो मात्रा निकल के आया वो कितना आया 14 ग्राम, कितना निकल के आया। मतलब आप यहां से ये बात कह सकते हो कि मास नंबर बराबर क्या होता है ए मतलब द्रव्यमान, और मास ऑफ 1 एटम बराबर क्या होगा एएमयू हो जाएगा। और अगर पूछा जाए मास ऑफ 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, तो आप क्या बोलेंगे ए ग्राम। बात समझ में आया, ए ग्राम। कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है। किसी भी पदार्थ मतलब किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है। किसी भी पदार्थ का क्या हो भैया, एक मोल मतलब किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व के एक मोल एटम का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, मतलब उसकी द्रव्यमान संख्या गुणे ग्राम, मतलब द्रव्यमान संख्या ग्राम के बराबर हो। क्लियर है। ये हमारा टॉपिक है, क्या था, मोलर द्रव्यमान। क्या था भाई, मोलर द्रव्यमान। की मोलर द्रव्यमान हम किसे कहते या ग्राम मोलर मास किसे। देखिए क्लियर हो गया, आप सभी नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम सीखेंगे कि मोल संख्या को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मोल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मोल कैलकुलेशन, मोल की गणना कैसे करें। मोल की गणना हम कैसे करेंगे, मोल कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। मोल कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ओके, मोल कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई, मोल की गणना हम कैसे करते हैं। मोलों की संख्या बराबर की संख्या, मोलों की संख्या बराबर मतलब नंबर ऑफ मोल बराबर मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है गिवन मास ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पदार्थ का क्या हुआ द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक, बट ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो गया गिवन मास ऑफ सब्सटेंसेस। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अभी मोलर द्रव्यमान के बारे में आपसे बात किया। ठीक, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ये हमारा हो जाएगा मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल बराबर बेटा क्या हो जाएगा, पदार्थ का द्रव्यमान बटे आपका क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखो तो नंबर ऑफ मोल बराबर किसी भी पदार्थ का जो मोलों की संख्या निकालना होगा उस पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान हो जाएगा। एक दूसरे फंडे में अगर इसका हम
ये आपका हो गया। एक ये हो गया। दूसरा नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल मतलब वही मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। दिया हुआ या दिए हुए गिवन पार्टिकल्स नंबर ऑफ एक्स, दिए हुए कणों की संख्या, दिए हुए कणों की संख्या अपान आपका क्या हो जाएगा, एवोगेद्रो कॉन्सेप्ट। ये दूसरा फार्मूला मोल कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करने का बेटा, ये दूसरा फार्मूला है। क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, दिए हुए कणों की संख्या, आई मीन आपका क्या हो गया, अपान Na। जिस पार्टिकल्स का मोल कैलकुलेट करेंगे बच्चों, उसके कणों की संख्या अपान क्या कर देंगे, Na कर देंगे। और Na का मतलब आप जानते हो, एवोगेद्रो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। क्लियर है, ये हमारे टॉपिक क्लियर हो गए मोल की गणना के लिए। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे हम, यहीं से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बच्चों कैलकुलेट करना हो, कणों की संख्या, कणों की संख्या अगर कैलकुलेट करना हो कि कणों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, कणों की संख्या बराबर फार्मूला आप क्या लगाओगे, एवोगेद्रो कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। मतलब आपका क्या हो जाएगा, कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एवोगेद्रो कांस्टेंट इनटू आपका क्या हो जाएगा, मोल, नंबर ऑफ मोल। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका यहां से कवर हो रहा है। ओके, ये आप नोट, इतना टॉपिक आपका कवर हो गया। ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे क्वेश्चन हम कर ले यहीं से, सर क्वेश्चन एक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.23 ग्राम सोडियम। ठीक, हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.23 ग्राम सोडियम। मतलब 0.23 ग्राम सोडियम में आप कणों की संख्या और मोलों की संख्या दोनों निकालिए, दोनों निकालिए। क्लियर, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बराबर फार्मूला क्या होता था, गिवन मास, गिवन मास ऑफ एक्स अपान मोलर मास, मोलर मास ऑफ एक्स सब्सटेंस, जो भी एक्स सब्सटेंस होगा उसका। ठीक है बेटा, तो हमें क्या दिया है, गिवन मास कितना दिया, 0.23 ग्राम अपान बेटा क्या हो गया, सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23। अगर बच्चों हम डिवाइड करेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 आएगा। 0.01 क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल, किसका आ गया, सोडियम का। अगर नंबर ऑफ मोल 0.01 आ गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे Na इंटू क्या होता है, मोल, नंबर ऑफ मोल। तो Na का मान 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू आया 0.01। कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 घात कम कर लो,
6.022 इंटू 10 के पावर 21 पार्टिकल्स आ गए भाई। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा कि कह रहा है 0.23 ग्राम भैया सोडियम में मोलों की संख्या और पार्टिकल्स की संख्या दोनों आप कैलकुलेट कीजिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ओके आगे चले। एक और टाइप से क्वेश्चन पूछता है, वो आप देख ले थोड़ा सा। एक और आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, नंबर ऑफ एटम या मोलेक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ एटम या मोलेक्यूल्स पूछ रहा है तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? एक फार्मूला हो जाता है मास ऑफ एटम या फिर आप क्या कहोगे मोलेक्यूल्स इन एएमयू अपान क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ एटम या मोलेक्यूल्स इन एएमयू अपान आपका क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम आर मोलेक्यूल्स इन एएमयू। ठीक, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आप क्या कह रहे हो मोलेक्यूल्स के लिए क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोलेक्यूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स हमें निकालना है। तो भैया कह रहा है एक मतलब मास ऑफ एटम या मास ऑफ मोलेक्यूल्स इन एएमयू, एएमयू में मास क्या होगा, और फिर मास ऑफ वन एटम ऑफ मोलेक्यूल्स इन एएमयू। मतलब ये जैसे हम कहें, हम कह दें एक मिनट भाई, हाँ आ जाइए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं बेटा। इसे हमें कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए 400 एएमयू कैल्शियम में 400 एएमयू कैल्शियम में परमाणुओं की संख्या बताइए। परमाणुओं की संख्या बताइए। परमाणुओं की संख्या बताइए। हमारे पास क्वेश्चन है 400 एमयू कैल्शियम में परमाणुओं की संख्या बताइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 400 एमयू। कैलकुलेट द, आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 4 एमयू
कैल्शियम्स, 4 mu कैल्शियम्स में नंबर ऑफ आपको पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। तो बेटा हमारे पास फार्मूला क्या बना, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू मास ऑफ एटम या मोलिक्यूल्स इन mu। mu में किसका, मास ऑफ एटम या मोलिक्यूल्स, एटम या मोलिक्यूल्स का मास किसमें, mu में, अपान क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम या मोलिक्यूल्स इन mu। मतलब एक कण का द्रव्यमान किसमें बेटा, किसमें हम बात कर सकते हैं, mu में। तो आ जाइए हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मतलब परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बोला मास ऑफ एटम्स यार मोलिक्यूल्स कितना दिया है, 400 AMU, 400 AMU दिया। और आपको पता है कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, 40 AMU। कितना होता है, ये देखिए 40 AMU हो गया भाई, 40 AMU हुआ। इसे हम क्या किए, क्रॉस किए और हमारे पास आंसर कितना आ गया भाई, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 10 एटम आ गए। कितने आ गए, 10 एटम आ गया। क्लियर आंसर आया इस टॉपिक पे कि नंबर ऑफ एटम्स आर मोलिक्यूल्स, मास ऑफ एटम्स आर मोलिक्यूल्स इन AMU। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं भैया कितना होगा, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। और शायद टाइम ओवर हो रहा है, तो इसलिए आज की क्लास बस इतनी। कल के क्लास में हम मिलेंगे इसके कुछ क्वेश्चनों के साथ, और भी जो टॉपिक बचे हुए हैं मोल कॉन्सेप्ट के वो कवर करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।